चलिए भाई आ जाइए, पढ़ना शुरू कर दीजिए। बस अलंकार, अलंकार का अर्थ होता आभूषण, आभूषण सजाना। आवाज सबको मिल रही है? एक बार चेक करा दीजिए आवाज बस। ठीक है, सजाना अलंकार। ठीक है, अलंकार क्या होता है? जैसे कोई औरत अपने आप को गहनों से सजाती है, ऐसे कविता कामिनी भी अपने आप को इन अलंकारों से सजाती है। कविता रूपी नायिका भी अपने आप को इन अलंकारों से सजाती है। ठीक है ना, तो आभूषणों से वो सजाती है। ठीक है, तो अलंकार का लक्षण है शब्दार्थयोः अस्थिरः ये धर्म शोभा अतिशायिनः रसादीन उपकुर्वन्तो अलंकारास्ते अंगदादिवत। ठीक है भाई, ये कहता शब्दार्थयो अस्थिरा ये धर्मा। ध्यान दीजिएगा, शब्दार्थ सप्तमी का द्विवचन है या षष्ठी का द्विवचन है, दोनों से अर्थ निकल जाएगा। शब्द और अर्थ के, षष्ठी का लगा लो द्विवचन, शब्द और अर्थ के, और ये अस्थिरा धर्मा जो अस्थाई धर्म है। इट मीन्स अलंकार काव्य में कंपलसरी नहीं होते हैं, क्योंकि ये खुद कहा है कि ये शब्द और अर्थ में अस्थायी रूप से रहते हैं। यानी कि अलंकार काव्य में नहीं होगा तब भी काव्य काव्य रहेगा, होगा तो अच्छी बात है, फिर तो शोभा अतिशयीन है, अतिशय शोभा को बढ़ाने वाला होगा। ठीक ना। रसादीन उपकुर्वन्तो, वो रस आदि का उपकार करता है, और वो अलंकार ते अलंकार अंगद आदिवत। अंगद होता आभूषण, वो अलंकार आभूषणों की तरह होते हैं। देखिए भाई, काव्य की आत्मा क्या होता है? काव्य की आत्मा क्या होता है? काव्य की आत्मा रस, रस। और अलंकार काव्य का शरीर होता है। काव्य का शरीर क्या होता है? अलंकार। इंग्लिश में भी यही पढ़ा जाता है, फिगर ऑफ स्पीच। स्पीच का फिगर होता है, काव्य का शरीर है। तो ध्यान दीजिए, बिल्कुल जैसे कोई नायिका अपने आप को गहनों से सजाती है, जैसे कोई नायिका अपने आप को गहनों से सजाती है, कविता काव्य भी अपने आप को इन अलंकारों से सजाता है। ध्यान दीजिएगा, जब हम गहने पहन लेते हैं, ठीक है, किसी ने चेन डाल रखी है, अंगूठी डाल रखी है, तो अंगूठी डाल रखी होगी तो सारा दिन यही उंगली चलेगी, जहां भी जाएगा ये। ठीक है ना। चैन डाल रखी होगी, सर्दी में कुकड़ता रहेगा, बटन खोल के रखेगा। ठीक है ना। और वो कहीं ना कहीं धरती पे नहीं चलता, उड़ता है। इट मीन्स शोभा तो उसके शरीर की बढ़ रही है, शरीर सुंदर लग रहा है गहनों से, पर खुशी किसको मिल रही है? खुशी मिल रही है आत्मा को। सुख दुख ईर्ष्या द्वेष ये सब आत्मा के गुण हैं। अगर शरीर से आत्मा निकल जाए तो इस शरीर को चाहे आप कुल्हाड़े के साथ काट लो, दुख नहीं होगा। खींच के दूसरी साइड रख दो, इसको कोई क्रोध नहीं आएगा। तो ये क्रोध, लोभ, मोह, भय जो कुछ है आत्मा के गुण, आत्मा के। तो जब हम क्या कह रहे हो? स्क्रीन नहीं दिख रही है? बाकी को दिख रही है। हो सकता है आपके यहाँ थोड़ा नेट कमजोर हो, या आपने ठीक से उसको डबल टच नहीं किया होगा आईडी को, तो कुछ ना कुछ दिक्कत होगी। ठीक है ना। तो आप कीजिए उसको सोलो एक बार। तो जैसे कोई नायिका अपने आप को गहनों से सजाते, शोभा तो उसके शरीर की बढ़ती है और खुशी उसको उसकी आत्मा को मिलती है। ठीक इसी प्रकार से जब ये अलंकार काव्य कविता को सजाते हैं, जो काव्य की आत्मा होती है रस,
रसादिन उपकुर्वंतो, वो उपकार तो रस का करते हैं, पर शोभा वो उसके काव्य के शरीर के बढ़ाते हैं। रस उपकार होता जो रस का होता उपकार, तो उपकुर्वन ये सत्री प्रत्यय, कुर्वन कुर्वंतो कुर्वंत है, तो रसादिन उपकुर्वंत, रस आदि का उपकार करते हुए, ते अलंकार, वो अलंकार अंगद आदि होते आभूषणों की तरह होता है। जैसे कोई भी हम गहने वहने डालते हैं, वो उपकार आत्मा का करते हैं, आत्मा खुश रहती है, बिल्कुल ठीक है ना, चेहरे पे अलग प्रकार का भाव उसके रहेगा, पर शोभा शरीर की बढ़ेगी। ठीक इसी प्रकार से जब वो अलंकार हम डालते हैं काव्य में, तो काव्य की आत्मा रस को उपकृत करते हैं, उसको और बढ़ाते हैं, प्रफुल्लित करते हैं, पर वो होता काव्य का शरीर है। मान लो कि आपको समझ में आ गया, ठीक ना। और ये काव्य में अस्थाई रूप से रहते हैं, अस्थाई रूप से रहते, हाँ ये कंपल्सरी नहीं होते, काव्य में होंगे तो बढ़िया। जैसे मान लिया किसी में कोई भक्ति रस है, अगर उसमें अलंकार भी हो तो उसमें दुगना आनंद आ जाता है, रस अलग ही होता है। अलंकार नहीं हो तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। जैसे अनुप्रास अलंकार का उदाहरण मैं सुनाता हूँ। ओ मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। समझे? तो मुदित महीपति, हाँ अलग प्रकार, सेवक सचिव अलग प्रकार का। तो इससे उसके अंदर जो रस था वो दुगुना होगा। एक तो उसका अर्थ रस देता है, एक अलंकार उसको प्रस्फुटित कर देता है। मान लो कि आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब अलंकार दो प्रकार के होते हैं, जहां शब्दों में चमत्कार हो शब्दालंकार, और अर्थों में चमत्कार हो अर्थालंकार। क्लियर हो चीज? जब शब्द में चमत्कार हो, जब शब्द अलंकृत हो बस, और जब अर्थ अलंकृत हो बस, ये बात है, ठीक ना। शब्द अलंकार गिने चुने हैं, कौन कौन से? अनुप्रास, कौन सा प्रास? अनुप्रास, यमक, श्लेष, चमरप्रास नहीं, वक्रोक्ति, और कहीं कहीं पुनरुक्त प्रकाश भी होता है, पुनरुक्त प्रकाश। बस ये गिने चुने हैं, 1 2 3 4 5, बस यही शब्द, शब्दों में अलंकार इन्हीं में होता। अर्थालंकार बाकी सारे, उपमा, कौन सी माँ? उपमा, रूपक, ये जितने भी है सारे के सारे अर्थालंकार। एक अलंकार ऐसा, ओनली वन, वो शब्दालंकार में भी काउंट हो जाता है, अर्थालंकार में भी काउंट हो जाता है। कहने का मतलब यह है, उसमें एक तरफ देखे तो शब्दालंकार दिखता है, और एक तरफ देखे तो अर्थालंकार दिखता है, ठीक है ना। वो उभयालंकार की श्रेणी में आता है, उभयालंकार, ठीक है जी। उभयालंकार में क्या होता है, दोनों तरह का दिखता है, और वो एक ही अलंकार है बस, पुनरुक्त वदाभास। पुनरुक्त वदाभास, बस एक ही अलंकार है उभयालंकार, जो शब्दालंकार भी है अर्थालंकार भी। चलिए अब आप इनके बारे में, अब ये जो शब्दालंकार है, मैं शब्दालंकार के बारे में बताता हूं। शब्दालंकार, शब्दालंकार शब्द परिवर्तन सहन नहीं करता। क्या मतलब है इसका? इस बात का क्या मतलब है? देखिए, जैसे कहीं पर शब्द अलंकार है, यही ले लो उदाहरण, मुदित महीपति मंदिर। अभी म अनुप्रास अलंकार है, अगर इसमें आप शब्द बदल दोगे, महीपति तो राजा, और इसकी जगह राजा कर दोगे, तो अलंकार टूट जाएगा। भाई शब्दों में चमत्कार है, शब्द को ही आपने चेंज कर दिया, शब्द के कारण ही तो अलंकार था, तो सहन नहीं करता। हाँ, अर्थालंकार में कोई दिक्कत नहीं आएगी, जैसे चांद सा मुख, अब आप चांद की जगह शशि कर दो, शशि सा मुख, मुख को भी बदल दो, आनंद कर दो,
तब भी उपमा अलंकार नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि अर्थ में अलंकार है, शब्द में नहीं है। ठीक है, तो बता सकते हो आप मुझे कि आपकी समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, ठीक है जी। हाँ, ठीक है ना भाई। तो मैं इसको साफ कर रहा हूँ। ठीक है। हाँ, ठीक है, ये लो। ठीक है भाई, अब आगे पढ़े। ठीक है, मैं अब ये मान के चल रहा हूँ कि आपको अलंकार का बेस तैयार हो गया होगा। ठीक है ना? अच्छा, जहां तक इसके लक्षण की बात है, ठीक है ना, और ये मैं आपको सारे वो भेज दूंगा, अपने नोट्स तैयार कर लेना, सारे लक्षण उदाहरण सब भेज दूंगा, नोट्स तैयार कर लेना। ठीक है ना? उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। फिर दंडी ने इसका क्या कहा? दंडी, दंडी का कौन सा ग्रंथ है? काव्य आदर्श। ठीक है ना? ये लक्षण किसका है? हाँ, ये विश्वनाथ का है। विश्वनाथ का कौन सा ग्रंथ है? साहित्य दर्पण। ये उसमें बताया गया है, विश्वनाथ के साहित्य दर्पण में। दंडी ने काव्य आदर्श में कहा कि काव्य धर्मान, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। ठीक है। मतलब काव्य के शोभाकर धर्म, जो शोभा को बढ़ाने वाले धर्म, उनको अलंकार कहा जाता है। अब हम अलंकार पढ़ना शुरू कर दें। ये मिल जाएंगे आपको, नोट्स मिल जाएंगे, डोंट वरी। ठीक है ना? हाँ बिल्कुल। ठीक है ना? कहीं भी आ सकता है। अब आगे हम पहले एक बार ये उभय अलंकार पढ़ लेते हैं। उभय अलंकार ये एक ही है। ठीक है ना? ये है पुनरुक्त वदाभास। पुनरुक्त वदाभास। ठीक है ना? तो इसका लक्षण करेंगे हम। आपाततो यद अर्थस्य प्रीतम, प्रीतम हाँ, देखना है प्रीतम इसमें। अरे प्रीतम है, पर प्रीतम ने है ना वो माइक वाला नहीं कर रखा उन। प्रीतम, हाँ नमस्ते। आपने वो माइक नहीं कर रखा था उन। अच्छा, चलो। हाँ, दिख रहा है ना? वो तो आपके नेट की प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी तो सबको साफ दिख रहा है ना भाई? अ, थोड़ा नेट, हाँ नेट की प्रॉब्लम हो सकती है, हो जाता है कई बार। चलिए भाई, देखो ये प्रीतम, हाँ ठीक है ना, ये प्रीतम हमारी बहुत पुरानी स्टूडेंट है, और मेरे ख्याल से तीसरा बैच है इसका, तीसरा बैच। और ये जब आई थी तो हकीकत है सुन भी रही होंगी, तो राम के शब्द रूप मैंने यहीं आके तैयार कराए थे। और अब इनका बेस काफी अच्छा है, काफी अच्छा बेस है। अब ये तो बस ये है कि कोई टेस्ट आ जाए इसके, और ये वो करके वो सारे निकाल देंगे।
ठीक है ना। तो इनको पता नहीं चला कि मैंने बैच शुरू कर दिया, और पता नहीं क्यों नहीं पता चला, मैंने तो खूब एडवर्टाइजमेंट करता हूँ बैच से पहले। तो इनको आज ही फोन आया, तो मैंने कहा पहले आप बैच शुरू करो, ज्वाइन करो, फिर करते हैं बात। ठीक है ना। तो देखो भाई, आपाततः, आपाततः होता सरसरी नजर का दृष्टिपात करने से, ठीक ना। ये अलंकारों के जितने वीडियो है कोशिश करूंगा मैं आपको दूं, क्योंकि अलंकार समझने का विषय है। ये वीडियो मैं अलंकारों के दूंगा, और ऐसा जो मुझे लगेगा ना कि इसका ध्यान क्लास में नहीं है, ठीक है ना, तो फिर मैं उसको वीडियो नहीं दूंगा। ये वीडियो उसी को काम आएंगे जिसने ध्यान से पढ़ा होगा। आपाततः, मोटी मोटी नजर डालने से, सरसरी नजर डालने से, यद अर्थस्य, जहां अर्थ का, शब्द का नहीं, फिर बता रहा हूं, अर्थस्य अर्थ का, पुनरुक्तेन भाषणम, पुनरुक्ति से भाषित होती है अर्थ की। यानी कि अगर आप गहराई से पढ़ोगे तो ऐसा नहीं लगेगा। उसने खुद कहा आपाततः, सरसरी नजर का दृष्टिपात करने से, सरसरी नजर डालने से, यद अर्थस्य, जहां अर्थ का, पुनरुक्तेन भाषणम, पुनरुक्ति से भाषित होती है। तो पुनरुक्त वद आभास है, श अलंकार है, पुनरुक्त वद आभास है, पुनरुक्त वद आभास है, और वो भिन्नाकार शब्द है, शब्द से भिन्न आकार वाला होता, शब्द जैसा दिखता वैसा होता नहीं है, ये कहना चाहता है। मान लो कि आपको ये लक्षण समझ में आ गया, ठीक है। अभी बता देता कौन पूछ रहा है ये, ठीक है। मैं ना कई बार ये संध्या तोड़ देता हूँ आसान बनाने के लिए। जब मूल रूप में आप ग्रंथों में पढ़ोगे तो शायद वहां आपको संध्या टूटी ना मिले। ठीक है भाई। देखो भाई, आपात होता सरसरी नजर का दृष्टिपात करने से, यद अर्थस्य, जहां अर्थ की पुनरुक्ति सी भाषित हो, वो पुनरुक्त वध भाषा अलंकार होता है। पुनरुक्त वध, वध होता की तरह, पुनरुक्त यानी कि ऐसा लगता है पुनः उक्त, दोबारा कहा गया है ऐसा, पर वो भिन्नाकार शब्द है, वो शब्द से भिन्न आकार वाला होता है, ठीक ना। भुजंग कुंडली व्यक्त शशि शुभ्रांशु शीतगु जगन्त्यपि सदा पायत अव्याच्यतो हरस्य। अलंकार ऐसे करा दूंगा कि जिंदगी में दोबारा सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज, होता क्या है, जो अलंकार पूछे जाते हैं सब इस वहम में रहते हैं कि हमें तो अलंकार आते हैं, पर जब वहां पूछे जाते हैं ना, अलंकार किसी का ठीक नहीं होता, किसी का। जो बिल्कुल वेल ट्रेंड स्टूडेंट होंगे ना, कैंडिडेट होंगे, उन्हीं का ठीक मिलेगा। और अलंकार ऐसी चीज है, ये आपकी मेरिट में डिफेंस ला देता है। जो सिलेक्शन वाला मेरिट होगा ना, वो तो 2 ही 4 नंबर का हेर फेर होता, ज्यादा डिफरेंस नहीं आता आजकल नंबरों में, सब तैयारी करके आते हैं आजकल, ठीक है। तो ये अलंकार वो टॉपिक है जो मतलब 1000 स्टूडेंट होंगे ना, तो कम से कम भी 50 मतलब 950 स्टूडेंट ऐसे होंगे, अलंकार क्वेश्चन नहीं निकाल सकते, ठीक है। जब वो पूछने पे आएगा, आसान सा पूछ लिया तो फिर तो कोई बात नहीं। ध्यान से सुनिए, ऐसा लगता भुजंग का अर्थ भी सांप, कुंडली का अर्थ भी सांप, इसका चंद्रमा, 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 हर, शिव, क्या ये ऐसे नहीं लगते कि जैसे मतलब है ना, ये शब्द बार बार सी कह रहा है, इनका अर्थ, इसका भी सांप, इसका भी सांप, इसका भी चंद्रमा, इसका भी चंद्रमा, इसका हर हर महादेव शिव, और इसका अर्थ भी शिव। अर्थ से पुनरुक्ति नहीं लगती आपको, मोटी मोटी नजर डालने से, सरसरी नजर डालने से, आपाततः मोटी मोटी नजर डालने से, अर्थ से पुनरुक्ति न भाषण, अर्थ की पुनरुक्ति से लगती है, लगता है आपको सारे शब्द एक ही जैसा अर्थ दे रहे हैं, पर
भिन्नाकार शब्द गए, ये शब्द से भिन्न आकार वाला, ऐसा नहीं है। देखो अर्थ मैं करूंगा, भुजंग कुंडली पता किसे कहते हैं? भुजंगों के है कुंडल जिसके, स भुजंग कुंडली इति कथ्यते, वो भुजंग कुंडली कहलाता है। सांपों के हैं कुंडल जिसके, किसके कुंडल हैं सांपों के? अरे किसके हैं? हाँ शिव, हाँ शिव जी के, ठीक ठीक। तो भुजंगों के हैं कुंडल जिसके, ऐसे और व्यक्त जिसके माथे पर अभिव्यक्त है, कौन? शशि, चंद्रमा। कैसा चंद्रमा? शुभ्र अंशु, सफेद ठंडी, शुभ्र सफेद किरणों वाला, अंशु तक किरण, सफेद किरणों वाला चंद्रमा, और शीतगु ठंडा शीतल, जिसके माथे पर ठंडा शुभ्र किरणों वाला शशि अभिव्यक्त है, उसके माथे पे चंद्रमा है ना शिव के। ऐसा चेतोहर है, मनोहर, मन को हर लेने वाला, ये वही तो है चेतोहर, चित्त को हर लेने वाला। ऐसा चित्त को हर लेने वाला शिव, जगन्त्यपि, जगत जगती जगंती, जगत जगती जगंती, कर्म कारक में बहुवचन में भी जगंती बनता है, नपुंसकलिंग शब्द है। तो जगन्त्यपि तीनों लोकों को, बहुवचन है ना, तो सभी लोकों को, सभी जगत को सदा हमेशा अपायात, अपाय, अपायत हानि, हानि से अव्यात बचाए, हानि से अवरक्षण धातु है, विधि लिंग लकार में अव्यात हो जाए, बचाए। कौन? चेतो हर शिव, चित्त को हर लेने वाला शिव, जो भुजंगों के कुंडलों वाला है और जिसके माथे पर शीतल शुभ्र किरणों वाला शशि अभिव्यक्त है, चंद्रमा अभिव्यक्त है। ऐसा चित्त को हर लेने वाला शिव अव्यात बचाए, किससे बचाए? अपायात, अपाय से, हानि से। उपाय का उल्टा अपाय होता है। सदा हमेशा किन को? जगन्त्यपि, तीनों लोगों को। बताइए क्या आपकी समझ में आया? सभी की तसल्ली हो गई? अब साफ कर दूं? नोट्स मिल जाएंगे, डोंट वरी, टेंशन लेने का नहीं। हाँ, कहीं तो सोच रहे होंगे आज तक लीजिए, हम तो टेंशन देते हैं, ठीक है ना। चल लीजिए भाई, अगला है, अब हम करेंगे अर्थालंकार। क्या करने जा रहे हैं अब हम? अर्थालंकार, ठीक है ना। अर्थालंकार में, सॉरी, शब्दालंकार। हाँ, शब्दालंकार थोड़े, तो शब्दालंकार पहले कर लेते हैं, फिर तो हमने आगे अर्थालंकार। शब्दालंकार ये शब्दों को चमत्कृत करते हैं, ठीक है ना। जैसे अनुप्रास, अनुप्रास। अच्छा ये बताओ, अनुप्रास में और एक किसी की मौसी का लड़का च्यवनप्रास, क्या फर्क है इन दोनों में? ठीक कह रहे हो, ठीक है ना। हाँ, हाँ, सुनो, नहीं पूछ रहा हूं मैं, हाँ जी, ठीक है ना, क्योंकि हाँ, पर ये पूछने से ये फायदा हो जाता है, पता चल जाता है मुझे, ठीक है ना, आप शब्दों के बारे में क्या सोचते हो। अनु होता है पीछे, पर अच्छी प्रकार से, आस होता है बैठना। इस ये आस धातु है जिसका आसन बनता है, आसक्ति बनता है, बैठना। और उसमें जो धातु होती है वो होती है अस, अस। तो प्र जमा अस, तो ये इससे बनता है प्रास। प्रास में अण प्रत्यय इत्यादि हो जाता है, ठीक है ना, प्रास बन जाता है। तो अस, अस धातु तक खाने अर्थ में, खाना। तो असन का अर्थ क्या होता है? असन, जैसे पठन, पढ़ने का भाव, लेखन, लिखने का भाव, ऐसे असन, खाने का भाव। इसको उल्टा करो, असन का उल्टा क्या होगा? हाँ, अनशन। ये अनशन ये था, न खाना, अनशन होता न खाना, संस्कृत का शब्द है। तो ये अश था खाने वाला, प्राश मतलब भोजन जो खाया जाता है,
ठीक ना, और ये आस बैठना, ठीक ना, तो अलग था शब्द। ठीक है, तो अनुप्रास, अनुप्रास होता पीछे आके बैठना, यानी कि वैसे ही शब्द पीछे आके बैठ जाते तो अनुप्रास होता है। ठीक ना, कि अगर आपको लगता है हिंदी में समझा तो मैं हिंदी में समझा दिया करूंगा, हिंदी में भी आपको अलंकार आ जाएंगे। ठीक ना, जब एक ही व्यंजन वर्ण की आवृत्ति हो, व्यंजनों व्यंजनों की आवृत्ति, इसका नाम है अनुप्रास। जैसे म बार बार आ गया, इसका जब लक्षण पढ़ेंगे हम संस्कृत में तो अनुप्रास शब्द साम्यम वैषम्य अपि स्वरस्य यत्। क्लियर है? अनुप्रास है शब्द साम्यम, यहाँ शब्द का अर्थ व्यंजन है। आपको मुझे ऐसे कैसे ले लें भाई, ये पता नहीं किस संदर्भ में विश्वनाथ जी ने लिखा है, शब्द लिख रखा वहां पर, तो व्याख्या करने वाले चक्र आ गए कि शब्द का अर्थ कैसे उन्होंने मान लिया। अब किस संदर्भ में ये मिस्टेक हुई है या क्या हुआ, पर शब्द, तो शब्द का अर्थ व्याख्या में ये लिखा गया व्यंजन, व्यंजन की। अनुप्रास है शब्द साम्यम, जहां पर व्यंजनों की समानता हो। वैषम्य में विषम की भावाचक संज्ञा वैषम्य, सप्तमी का एक वचन वैषम्य, यानी कि विषमता रहने पर भी, किसकी विषमता? स्वर से, स्वर की। चाहे स्वरों की विषमता हो, स्वर की विषमता रहने पर भी व्यंजनों की समानता अनुप्रास है। जैसे हिंदी में उदाहरण ले लेता हूं, मुदित महीपति मंदिर आए, तो ये आपका अनुप्रास अलंकार है। तो देखो म की आवृत्ति है और इसमें स्वर अलग है, म में उ है, इसमें अ रहने दो, ये तो खुद ही कह रहा स्वरस्य वैषम्य अपि, स्वर की विषमता रहने पर भी, बेशक स्वर की विषमता हो, तो व्यंजन वर्णों की उसी आवृत्ति का नाम क्या है? अनुप्रास अलंकार होता है। बताइए, मुझे समझ में आया? हाँ, तो कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्त है, वो कोई भी उदाहरण दे दो जहां पर कश्चित कांता का आ गया। अब ये अनुप्रास 5 भेद होते हैं इसके। अनुप्रास के कितने भेद होते हैं? 5। कौन कौन सा? हाँ जी बोलो। हाँ, और क्या? बिल्कुल बिल्कुल, आवृत्ति का मतलब होता है 1 से 2 बार, 1 से ज्यादा बार आना। दो बार आते हो जाएगा। लो भाई, ठीक है ना, जहां से हमारा दिमाग खत्म होता है, पेपर बनाने वालों का दिमाग वहां से शुरू होता है। आप सोच भी नहीं सकते इसमें से कैसे क्वेश्चन निकाला। बता दूं? अब की बार, हाँ, आपके एस्टेट में आया था शुद्ध शब्द कौन सा? वृत्यानुप्रास या वृत्यानुप्रास? शुद्ध कौन सा है? बोलो भाई। हाँ, ये शुद्ध है। क्यों? क्योंकि इन इन में जो शब्द है ना, श्रुति और वृत्ति, हाँ, ये शब्द है, तो इसमें जब अनुप्रास आगे जोड़ेगा तो यण संधि होगी, पर इसमें दीर्घ संधि है। ये है अंत्य जमा अनुप्रास, इसमें दीर्घ संधि है, अ मिलके आ बन गया, अंत्यानुप्रास। और इसमें इक्वेंट चाहिए हो गया श्रुत्यनुप्रास वृत्त्यनुप्रास। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो देखो कहां से क्वेश्चन निकाल दिया। अब जिसने अनुप्रास अलंकार डीप पढ़ रखा होगा वो बिल्कुल सही करके आ जी, वृत्यानुप्रास होता, वृत्तानुप्रास नहीं होता। ठीक है ना, और जिसने बस ये है कि अपना क्वेश्चन आंसर तैयार कर दो, ठीक है ना, तो अब ये किसी को मिल जाएगी किसी किताब में? ये बात नहीं मिल सकती, ठीक है ना।
चलिए, तो छेक का अर्थ क्या होता है? छेक का अर्थ होता है विद्वान। ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है। विद्वान कहो या विदग्ध कहो, एक ही बात है। विदग्ध भी विद्वान को कहते हैं। ये काव्य प्रकाश में हमें अच्छे से समझा रखा है। सब छेक का अर्थ तो विद्वान, ठीक है ना। बाकी ये अलग अलग तरीके से बनते हैं, जैसे छेक अनुप्रास है, छेको व्यंजन संघर्ष सकृत साम्य मनेकदा। ये किसी एक दिन में आपको विस्तार से पढ़ाऊंगा, एक दिन, ठीक है ना। उसमें क्योंकि है ना, ये पढ़ने के बाद फिर आप आगे अलंकार नहीं पढ़ सकते, इतना दिमाग घुमा देते हैं। तो इनको किसी दिन स्पेशल रखूंगा। टाइम तो थोड़ा ही लगता है, पर दिमाग जरूर चल जाएगा आपका, ठीक है ना। समझ गए मेरी बात? तो अनुप्रास अलंकार आपको समझ में आ गया। 5 भेद आ सकते हैं, कैसे आएंगे बता दूं। आगे बढ़े, ठीक ठीक। और मुझे ये याद दिला देना, आपको अनुप्रास अलंकार के भेद किसी, जब अलंकार खत्म हो जाएंगे तब किसी एक दिन फ्री रख लेंगे, बाकी की रिवीजन कर देंगे, ठीक है। तो अनुप्रास होगा। अगला है भाई यमक, ठीक है ना। यमक अलंकार में क्या होता है, ध्यान दीजिए। हिंदी में भी ये होता, कोई शब्द 2 बार आ जाए, कोई शब्द 2 बार आ जाए, 2 बार आकर अर्थ अलग अलग हो, ठीक है ना। जैसे कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाए, वह खाए बोराए जग या पाए बोराए, ता पाए बोराए जग या खाए बोराए। तो इसमें ये है कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाए। देखो कहां से क्वेश्चन निकाला था एक बार। एक कनक का अर्थ होता सोना, एक कनक का अर्थ होता धतूरा। ये कहता कि सोने में धतूरे से 100 गुना ज्यादा मादकता नशा होता है। धतूरे को तो खाने से नशा होता है। अरे सोना तो 100 किलोमीटर दूर भी रखा हो ना बैंक में, उसका भी नशा बहुत ज्यादा होता है। और मुझसे बेहतर आप समझते होंगे, और आपसे बेहतर कोई समझता होगा मुझे नहीं लगता, ठीक है। बताइए मुझे। अरे बता दो, आपको क्या पता सोनू, क्यों हाँ भर रहे हो? अच्छा ठीक। रिस्पॉन्स में भी फॉर्मेलिटी मत करो यार। चलो ठीक। सोने में धतूरे से 100 गुना ज्यादा नशा है। आपके एस्टेट में क्वेश्चन कहां से निकाला कि कौन से सोने, कौन से कनक का अर्थ सोना है? इसका, इसका, पहले का, दूसरे का, या दोनों का, या दोनों का ही नहीं? बताओ। चलो लाइन आपके सामने पड़ी है, कौन से कनक का अर्थ सोना, पहले वाले का दूसरे वाले का? हम्म, अच्छा चलो और बताओ। अरे और बताओ, बोलो। हैं? हाँ। अच्छा चल, सुनो मेरे, अर्थ कर लेते हैं। कनक कनकते 100 गुना ज्यादा नशा रखता है, यानी कि सोना धतूरे से 100 गुना। अब सोने का ही तो नशा बताना, तो कनक में कनकते यानी कि धतूरे से। तो इस जब धतूरे से ज्यादा नशा है तो सोने में हो, तो धतूरे से इसमें तो फिर धतूरा होगा। तो पहले वाले का अर्थ सोना है। देखो कहां से क्वेश्चन निकाला। इसलिए मैं कहता हूं आजकल पढ़ना बेहद जरूरी है, समझ रहे हो ना। चलिए, अब इसका अर्थ, यमक का लक्षण देखोगे, लक्षण ये कहता सत्यर्थे पृथक अर्थाया। हाँ, सत्यर्थे पृथकता स्वर व्यंजन सहते।
ये लो ये कहता सत्यर्थे, अर्थे सती, अर्थ होने पर किसका, सहते, सहते मैंने आपको अच्छी तरीके से बताता, समूह अर्थ होता है, स्वर व्यंजन सहते, जो स्वर और व्यंजन का समूह है, मतलब स्वर व्यंजन का समूह क्या होता है, शब्द, ये वही अर्थ निकल गया, स्वर व्यंजन सहते यानी कि स्वर व्यंजन के समूह का। कैसे स्वर व्यंजन का समूह, पृथक अर्थाया, जो अलग अलग अर्थ वाला है, ऐसे स्वर व्यंजन की जो सहती है यानी कि शब्दों की जो सहती है, शब्दों का जो समूह है, यानी कि दो शब्द है पर उनका पृथक अर्थ है, अलग अलग अर्थ है, ऐसा होने पर क्रमेण तेन एव आवृत्ति, उनकी उसी क्रम से आवृत्ति होनी चाहिए, तो यमक अलंकार कहलाता। मतलब आवृत्ति का मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए सर और रस, अब इसमें उसी क्रम से आवृत्ति नहीं है, तेन एव क्रमेण आवृत्ति, उसी क्रम से आवृत्ति होनी चाहिए, जैसे ये रस है तो इसमें भी ऐसा होना चाहिए रस, तो आवृत्ति उसी क्रम से चाहिए, तो ऐसा यदि कहीं है ठीक ना, तो वहां पर यमक अलंकार होता। अब एक बार मुझे सभी बता दो, समझ में आया या नहीं आया, है क्या पूनम? ठीक है, उदाहरण देखो भाई, ये कौन चने चबा रहा है? हैं? हाँ, उसका तो पता नहीं, पर दिक्कत है कुल मिला के। देखो भाई, अगर आपको कहीं पर किसी श्लोक में एक ही शब्द दो बार आया मिल जाए तो पक्का यमक मिलेगा, बात खत्म। पर देखो नव पलाश, अब इस पलाश करता था पत्ता, नए नए पत्तों वाला पलाश वनम, ढाक के वन को, पलाश का अर्थ ढाक भी होता है ठीक ना, तो नए नए पत्तों वाले पलाश के वन को, जिनमें स्फुट पराग परागत पंकजम, जिनमें पराग कहते हैं जो रजकण होता है ना उसका फूल के ऊपर होता है, उससे प्रस्फुटित है पराग जिसके, ऐसे परागत और खिले हुए कमलों वाला, मृदुल, मृदुल होता कोमल, तांत, तांत होता डंठल, जैसे लताओं का अंतिम सिरा होता है उसको डंठल बोलते हैं, तो कोमल कोमल डंठल वाले लताओं के अंतम अंतिम सिरे को स उसने अलोकित देखा, डंठल वाले ऐसे सुरभिम, सुरभि होता सुगंधित, सुगंधित सुरभि नामक जंगल को, वन को, कैसे सुरभि नामक जंगल को जो सुमनों भरे फूलों से भरा हुआ था, स अलोकित उसने देखा ठीक ना। ये शिशुपाल वध से लिया गया, जब शिशुपाल घूमने इत्यादि जा रहे थे तब उसका है कि नए नए पत्तों वाले ढाक के वन को, जिसमें पराग के प्रस्फुटित होने से खिले हुए कमल थे, ऐसे मृदुल डंठलों के से युक्त, लताओं के अंतिम सिरे से युक्त और सुमनों से सुगंधित सुरभि नामक जंगल को स अलौकित उसने देखा। तो कुल मिला के ये ठीक ना, तो ये पलास पलास दो बार आ गया, पराग पराग दो बार आ गया, सुरभि सुरभि अर्थ दोनों बार अलग अलग दे। मान लो कि आपको ये अलंकार आ गया